हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर हमारे चैनल मैथ अड्डा में आपका स्वागत है। ऑलरेडी हमने पिछला 2 वीडियो अपने अपलोड किया था रियल नंबर्स के रिगार्डिंग। अब उसी कड़ी में तीसरा वीडियो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और लास्ट वीडियो है रियल नंबर का। तो पहला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में महान मैथमेटिशियन यूक्लिड ने अपनी बुक एलिमेंट में ऑलरेडी मेंशन कर दिया था, लेकिन वर्ल्ड के टॉप 3 मैथमेटिशियन में एक मिस्टर गॉस, जो न्यूटन और आर्किमिडीज के अलावा टॉप 3 मैथमेटिशियन थे, मिस्टर गॉस। तो फ्रेडरिक गॉस ने इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को बताया था। उन्होंने कहा था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 12 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों है? ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बता चुका था कि जिस नंबर को दोज नंबर विच कंटेन्स मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। चूंकि 12 के पास 2 से अधिक फैक्टर हैं, जैसे प्राइम फैक्टर की हम बात कर रहे हैं फिलहाल हम, दैट इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो 2 into 2 into 3 or 2 square into 3. Another example is 18, that is 2 into 3 into 3, that is 2 into 3 square. Okay, 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 into 2 into 2, that is 3 into 2 square. उनके आर्डर हम चेंज कर सकते हैं, 2 to the power 2, 3 into 2 to the power 2, लेकिन इनका जो प्राइम प्रोडक्ट है वो यूनिक है। फॉर एग्जांपल इस 12 में प्राइम प्रोडक्ट क्या है, प्राइम नंबर क्या है प्रोडक्ट का, वो 2 है और 3 है। 2 के पावर है 2 है, 4 है, 10 है, लेकिन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है इसमें प्रोडक्ट में और 3 है इसमें 12 में। इसमें भी अगर 3 2 है तो 2 और 3 है। 18 में 2 और 3 है। इसमें कह रहा है इन विच प्राइम फैक्टराइजेशन आकर्स, कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और कैन बी फैक्टराइज इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स के प्रोडक्ट में हम कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, करेक्ट। वो कह रहा है कि जो एक्सप्रेशन है प्राइम प्रोडक्ट का वो यूनिक है, यानी कि 2 to the power 2 and 3 जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 3 के अलावा दूसरा कुछ नहीं आएगा। 2 के पावर 10 20 25 हो सकता है, लेकिन बेस प्राइम नंबर 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अब इसमें हम क्या, इसके हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। जैसे 12 है, 12 को हमने किया, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 3 हुआ। इस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं। अब फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक का यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, हम इसे क्या निकाल सकते हैं? इससे हम निकाल सकते हैं HCF, LCM। हम आपको पिछले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में बता चुके थे कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मुझे HCF निकालना है, 12 और 18 का मुझे HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अब देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। तो 2 स्क्वायर 2, तो सबसे जो लोवेस्ट ऑर्डर होता है, लोवेस्ट डिग्री होती है, या जो लोवेस्ट एक्सपोनेंट होता है उसको हम लिखते हैं। तो 2 स्क्वायर 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 1 3 स्क्वायर। लोवेस्ट डिग्री किसके पास है, कौन से 3 के पास है, 3 to the power 1 के पास है, तो 3 power 1 दैट इज 6। अगेन एलसीएम अगर इसी का निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल 12 और 18 का, तो इसमें देखेंगे एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर देखेंगे, उस प्राइम नंबर के ऊपर हाईएस्ट पावर है उसको हम लेंगे। अब 2 to the power 2 and 2 to the power 1, हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर, 3 to the power 1 and 3 स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर 3 पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसको लेंगे 3 स्क्वायर। ये हो गया आपका एलसीएम हो गया 4 into 9 दैट इज 36। एचसीएफ हो गया 6
और एलसीएम हो गया 36। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ x y स्क्वायर z क्यूब एंड x क्यूब y स्क्वायर z। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दीज नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल x पे पावर 1, x टू द पावर 3। तो सबसे जो लोअर डिग्री होगी, सबसे जो कम डिग्री होगी, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं x टू द पावर 1, x टू द पावर 3। तो इसमें x टू द पावर 1 है, यानी दोनों में कॉमन क्या है, x टू 1 और x टू 3 में x टू पावर 1 है, इंटू y टू द पावर 2, y टू द पावर 2, y स्क्वायर, और z टू द पावर 3 एंड z, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ z पे 1 पावर है, सबसे लोवेस्ट पावर क्या है, z टू द पावर 1। इसका मतलब x y z स्क्वायर हो गया, सॉरी x y z स्क्वायर। अब एलसीएम निकालते हैं, हाईएस्ट पावर। अब एलसीएम लेंगे इन्हीं दोनों नंबर्स का। अब x टू द पावर 1, x टू पावर 3, मैं बोला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के समय जो लोवेस्ट डिग्री होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और एलसीएम अगर निकालना है जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसको हम लेते हैं। अब एलसीएम हम निकाल रहे हैं, तो x टू द पावर 1, x टू द पावर 3, तो हाईएस्ट पावर x टू द पावर 3, y स्क्वायर, हाईएस्ट पावर y स्क्वायर, z टू द पावर 3, z टू द पावर, हाईएस्ट पावर z टू द पावर 3, तो x क्यूब y स्क्वायर z क्यूब। ये हो गया HCF, ये हो गया LCM। ठीक है, अब किसी भी नंबर का HCF और LCM निकाल सकते हैं। ऑलरेडी HCF के बारे में आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप उससे भी HCF फाइंड कर सकते हैं, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी HCF फाइंड कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, ट्री फॉर्मेशन होता है। ट्री फॉर्मेशन, सपोज हमारे पास एक नंबर है 48 का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन, अब प्राइम फैक्टराइजेशन 48 का नॉर्मल हमें मालूम है, फर्स्ट प्राइम नंबर, लिस्ट प्राइम नंबर भी ध्यान दीजिए, लिस्ट प्राइम नंबर तो होती है, तो लिस्ट प्राइम नंबर 2, अगेन 2 और अगेन 2 एंड इन द लास्ट 3। तो अब इसको ट्री में अगर हम मेंशन करें, डेट इज 48 डिवाइडेड बाई 2, 24, अगेन 24 डिवाइडेड बाई 2, वी गेट क्या मिलेगा 12, फिर डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलेगा 6, फिर अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 एंड 3। फैक्टराइजेशन 2, 2, 2, 3, 2 टू द पावर 4 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया। अगर इसी में अगर आपको एग्जाम में आ गया कोई नंबर अगर मिसिंग है इसमें, कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने इसको मिसिंग कर दिया नंबर को, उसके बाद हमने इस नंबर को मिसिंग कर दिया, फिर हमने इस नंबर को मिसिंग कर दिया, अब कैसे करेंगे, तो 48 2 डिवाइडेड दैट इज 24, अगेन 24 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, ऐसा हम फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं, एक फार्मूला है हमारे पास और भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के रिगार्डिंग, कि सपोज वी हैव टू नंबर्स a and b, okay, then LCM of these two number into HCF of these two number is equal to product of both numbers। ठीक है, मान लो हमारे पास एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, अगर बोल दिया कि हमारे पास HCF जो है, हमारे पास दो नंबर है 12
12 और 18, इसका HCF जो है 6 है। अब इसका LCM पूछ रहा है, ठीक है। नंबर है 12 और 18, उसका HCF 6 है, उसका LCM पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे कि 12 और 18 का आप LCM निकाल दें, नहीं। इसका मतलब वो देखना चाहता है कि आपको ये स्पेशल फार्मूला मालूम है कि नहीं है। तो हम LCM इस तरह से अगर निकालना होता 12 फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर इंटू 3 और 18 3 स्क्वायर इंटू 2, HCF निकालना है, LCM निकालना है मुझे। LCM 2 to the power 2 that is 2 स्क्वायर, 3 to the power 1 3 स्क्वायर, हाईएस्ट पावर। LCM में हाईएस्ट पावर, HCF में लोएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 दैट इज 36। LCM 36 आ गया, बट 0 मार्क्स, आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे दिया है 12 और 18 का HCF दिया है। अगर आप बोल रहे हैं कि सर 36 तो LCM सही है, तो इसका मतलब कि आप 36 निकाल करके आप जान नहीं बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आपको कह देता डायरेक्ट कि 12 और 18 का LCM निकालो, फिर मुझे HCF देने की क्या जरूरत होगी, उसके यूजेस क्या है इसमें। इसका मतलब कि मुझे ये फार्मूला पूछ रहा है, उस फार्मूला के हेल्प से मुझे LCM निकालना है। ओके, अब इस फार्मूले में पुट करते हैं उसके लिए। ठीक है, फार्मूले में मुझे LCM चाहिए। इस फार्मूले में अगर हम पुट करते हैं LCM, इससे हम 3 फार्मूले बना सकते हैं। अगर मुझे LCM चाहिए तो LCM अगर चाहिए तो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन अपॉन HCF, दोनों नंबर का, ये हम फार्मूला को क्रिएट कर सकते हैं। हमें LCM चाहिए, ये फार्मूला हो गया। हमें HCF चाहिए, A इंटू बी अपॉन LCM AB। ये आपको मास्टर बनना पड़ेगा इसमें कि किसी भी तरह से फार्मूले को तोड़ मरोड़ के कर सकते हैं। हमें A चाहिए, B को इधर डिवाइड में कर देंगे। हमें B चाहिए, B को इधर डिवीजन में A को डिवाइड में कर देंगे, तो A की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमें LCM चाहिए। ओके, तो LCM ऑफ नंबर 12 and 18 is equal to product of both numbers 12 into 80 and HCF of AB is 6। बस 6 2 जा 12 और 18 2 जा 36। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि उस जैसे मैंने बताया था LCM फटाफट इसका निकाल के, यहाँ पे HCF का यूज नहीं आया। अब यहाँ आपको HCF का यूज आ गया, इस मेथड से आप इसको लगा सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। 3 लाइन्स के क्वेश्चन समझ लिए, 3 लाइन्स के क्वेश्चन है। चेक वेदर 6 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 7 प्लस 6 इज ए कंपोजिट नंबर। अब ये नहीं कि पूरे का कैलकुलेशन करके 6 ऐड करके फिर फैक्टराइजेशन करो कि हम कंपोजिट नंबर है, नहीं है। मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए तो कंपोजिट नहीं। इसमें हम डायरेक्ट देख लेंगे कि कितने टर्म्स हैं इसमें। क्या इसमें 1 2 3 4 5 टर्म है? नहीं, सही बोल रहे हैं आप लोग। इसमें सिर्फ 2 टर्म है, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन वही टर्म्स को अलग करते हैं। तो यहाँ पे एक एडिशन की ऐड की साइन है, ठीक है, तो ऐड हुआ है, ये नंबर एडिशन है। तो ये 2 टर्म्स हैं इसमें, एक टर्म्स ये है, दूसरा टर्म्स ये है। तो इन दोनों टर्म्स में क्या कोई कॉमन नंबर है? यस है। क्या है? 6 है। कॉमन लेते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 7 प्लस 1, 6 105 और 6 इंटू 106। अब 1 इंटू 6 इंटू 106, 6 इंटू 106 तो है, और 1 तो सब में फैक्टर होता है। तो दिस नंबर contains more than 2 factors, then this number is composite number।
ओके, इसका मतलब कि ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर है। अब ऐसा मत करना कि 6 5 जा 30, 33 जा 90, 97 जा 630 प्लस 6 करके 636, फिर उसका फैक्टराइजेशन करना, प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर दिखाना उनको कि इनके पास 2 से अधिक फैक्टर है। आपके पास 500 फैक्टर है, 600 फैक्टर है, हमें मतलब नहीं है, हमें 2 से अधिक फैक्टर है, आपका कंपोजिट है। तो मैंने इन सार यहाँ 6 कॉमन लेकर के शो कर दिया, इनके पास तो ये और एक ये फैक्टर है, ये और एक फैक्टर 2 हो गया, और 1 तो ऑलरेडी सब में फैक्टर होता है, तो इनके पास 3 फैक्टर हो गया, 1 6 एंड 1.6। ओके, हमें ये चीज़ें मालूम हो गई कि हम बता सकते हैं, पहले तो एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, फिर एक यूनिक फार्मूला था एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं किसी नंबर को कि कंपोजिट है कि नहीं कंपोजिट है। ये हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हाय स्टूडेंट्स, अब रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन लास्ट है रियल नंबर का, कि रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन ऑलरेडी हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर क्लास 8 में क्या था, जो नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं वो रेशनल नंबर हो गया। बट 9th में हमने डेफिनेशन चेंज कर दिया था कि रेशनल नंबर अगर उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो या रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो, तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं, या तो टर्मिनेटिंग हो डेसिमल एक्सपेंशन या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो डेसिमल एक्सपेंशन, इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम किसी भी रेशनल नंबर को, जैसे नंबर है 7 बाई 2 इंटू 4 इंटू 5, दूसरी नंबर है कि 9 अपान 15, तीसरी नंबर है 1004 अपान 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 3। एक नंबर और है 24 अपान 2 टू द पावर 4 इंटू 7। ठीक है, अब इनको मुझे विदाउट कैलकुलेशन अगर मैंने बोल दिया कि बेटा 1/2 और 1/3, इसमें कौन डेसिमल एक्सपेंशन किसका टर्मिनेटिंग है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2 5 जा 10, सर ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब 1 3 0 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा 9 1, सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, हम डिवीजन करके हम फाइंड कर सकते हैं टर्मिनेटिंग है इनको। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो हम सिर्फ उसके डिनोमिनेटर में रहेंगे। ठीक है, उनको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर कोई रेशनल नंबर होगा वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो हम उसको पहले सिंप्लीफाई करके, ठीक है, सिंप्लीफाई करके या को प्राइम में करके हम डिनोमिनेटर क्यू को सर्च करेंगे। अगर डिनोमिनेटर क्यू में 2 and 5 only 2 and 5 as factors, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 only 2 और 5 फैक्टर होगा, R2 R5, अगर डिनोमिनेटर में केवल 2 या 5 या 2 और 5 दोनों होगा तब उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी नंबर भी हो गई तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब देख लीजिए इसमें 1/2 को जैसे बोला गया था 1/2 को, अब मुझे Q से मतलब है, 2 से मतलब है,
नीचे 2 है, 2 या 5 या दोनों हो, बोथ 2 और 5 और बोथ अगर हो तो हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग है। तो 2 है कम से कम, ये टर्मिनेटिंग हो गया। 1/3, 2 और 5 नहीं है, 3 आ गया है, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो आसान है। अब इसमें देखते हैं, इनका प्राइम फैक्टर Q का 2 और 5 है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर करेंगे, अगर 7 में इसका डिवाइड करेंगे, ये टर्मिनेटिंग होगा। इसको देखते हैं, ये 15 है, ये 9/3 × 5 है, ठीक है, इसका मतलब 3 आ गया, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नहीं, मैंने बोला था कि सिंप्लीफाई करने के बाद, यानी कि 3 3 जा 3 5 जा, अब 3/5 देखो, 3/5। अब डेसिमल में Q में 2 और 5, 2 या 5 में से कोई है या दोनों, तो 5 है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब इसको देखते हैं, 2 और 5 के अलावा 3 भी है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कंफर्म है। ओके, अब इसमें देखिए, मान लो कि 5/2 4 × 7, 2 तो है लेकिन साथ में 7 है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया विदाउट एक्चुअल डिवीजन के। ये हम ऐसा फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब एक और है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको कहते हैं कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें फाइंड करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये मुझे फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, हमने बताया था P/Q को PQ का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, Q का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस Q के प्राइम फैक्टराइजेशन में देखेंगे 2 और 5 आर बोथ एज ए फैक्टर। अगर 2 और 5 होगा या बोथ होगा तो हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो हम देखते हैं इसमें 13/3125, तो 13/5⁴, 2 और 5 है, टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, अब सेकेंड 17/2⁵, 5⁵ 5 × 5 25 625, 5⁵ 5 इसमें 5 पे पावर है, तो ये हो गया 13/5⁵। इसको 17/2⁵, तो 2 या 5 में से कोई एक है, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। 64/455, तो 64 मुझे फैक्टराइजेशन 455 का करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 455 का, तो 5 1 7 13, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 5 × 7 × 13, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि इसका Q जो है 2 और 5 नहीं आ रहा, 5 के बाद 7 और 13 भी आ जा रहा है, तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये नहीं है। अब इसको देखते हैं कि 15/16 1600, अब देखते हैं 1600 का Q का फैक्टराइजेशन, तो 16 × 100, 16 का 2 और 4 × 100, 2 × 5 10 का स्क्वायर, तो 2⁴ × 2² × 5², 2⁴ 2 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से 2⁶ × 5², तो 2⁶ × 5², ये बेटा टर्मिनेटिंग हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका जो Q है उसको जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो 2 और 5 के टर्म में आ गया है प्राइम नंबर। 23/2² 5², ये ऑलरेडी टर्मिनेटिंग है। ये 129/257, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, इसको हम राउंड कर लेते हैं। 35/50, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7/10, 7/10, तो 7/2 × 5, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसमें ये 13 हमने एक्चुअल सिस्टम क्या था, कि इसको 13/3125, इसका मुझे क्या करना था, डेसिमल एक्सपेंशन करना था, तो हम क्या करते थे, 3125 में 13 का डिवाइड करते थे,
डिवाइड करने के बाद जब नहीं करता था उसके बाद हम कहते थे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन बिना एक्चुअल डिवीजन के हम फटाफट बोल दिए कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? जो P बाई क्यू के फॉर्म में है उसमें Q जो है डिनोमिनेटर Q को हम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम फाइंड कर सकते हैं। अगर 2 और 5 का फैक्टर है तो टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 का फैक्टर नहीं है इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। अब क्वेश्चन अराइज होता है एग्जामिनेशन में कि अगर कोई नंबर 13/3125 है तो आपको पूछेगा कि अगर इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते हैं तो कितने डिजिट जाने के बाद वो टर्मिनेट होगा। तो बिना लॉन्ग डिवीजन के तो पता नहीं चलेगा, लेकिन नहीं, कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब मेरे पास एक क्वेश्चन हो गया कि 13/3125, अगर 13 में 3125 का डिवाइड करेंगे तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल एक्सप्रेशन करने के बाद ये टर्मिनेट, आपने कहा ना ये टर्मिनेट होगा क्योंकि इसके जो Q है उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो 5 का पावर आ गया है, इसलिए टर्मिनेट होगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। टर्मिनेट का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। अब ये हो, अब बिना डिवाइड करने बताना है कि कितना डिजिट के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है। उसके लिए क्या करना है, वही सेम है 13 इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया है 5⁵। अब इसमें देखेंगे सिर्फ कि 2 और 5, 2 या 5 में हाईएस्ट पावर किसका है, कितना है, किसका है नहीं कितना है। तो हाईएस्ट पावर 2, या इसमें 2 है कि नहीं है फैक्टर, मैं 2 नहीं है फैक्टर बट मैं 2 को बना सकता हूँ उनके एक्सपोनेंट के टर्म में। सही, जैसे इंटू 1 तो है यहाँ पे, इंटू 1 है तो 2⁴ लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो जरूरत नहीं है हमें। तो हाईएस्ट पावर 2 और 5 के ऊपर क्या है, 5 है, तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि जब 13 में 3125 का डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में 1 2 3 4 5 डिजिट जाने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं फटाफट। और है यहाँ पे 15/1600, ये भी आपने कहा है कि टर्मिनेट होगा। क्यों टर्मिनेट होगा? क्योंकि 2⁶ और 5 का स्क्वायर है। अब अगर हम कहेंगे कि 15 में 1600 का डिवाइड करेंगे तो कितना डिजिट जाने के बाद टर्मिनेट होगा, या कितना डिजिट जाने के बाद डेसिमल एक्सप्रेशन करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि हाईएस्ट पावर 5 और 2 में किसके पास है, 2 के पास है। कितना है, 6 है। तो हम कह सकते हैं 6 डिजिट जाने के बाद डेसिमल के रिमाइंडर 0 आएगा या टर्मिनेट हो जाएगा वो। करेक्ट है यहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे आते हैं 23/2² इंटू 5²। 23 में अगर 400 का, अब देख लो साफ दिखा। अब इसमें 2 या 5 के ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है, किसी एक के ऊपर, तो 2 है। इसका मतलब कि 2 डिजिट जाने के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। सिंपल देखो, 2 2 या 4, 5 5 या 25, 25 4 जा 100, सीधे दिख रहा है इसका आंसर 0.23। तो डिवाइड भी नहीं करना है, सिर्फ यही से मालूम हो गया मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।